Hello students of class 9th. This is the time of your biology lecture. मैंने पहले वाले वीडियो क्लिपिंग में क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर दिया है स्टूडेंट्स. वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. दीज आर ओनली 6 क्वेश्चन आंसर्स, 4 आज वाले और 2 पहले वाले. आपको शाम तक मेरे फ़ोन पे इनकी क्लिक्स भेजनी है सो दैट आई कैन नो कि आपको ये समझ में आ गए हैं और आपने अपना काम कर लिया है. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या पिछले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक दैट इज़ एनिमल टिश्यू. दैट इज़ एनिमल टिश्यू. पहले लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था दैट वाज प्लांट टिश्यू. अभी हम टॉपिक करेंगे एनिमल टिश्यू. तो वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनिमल्स. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, कितने तरह के टिश्यू होते हैं और उनका काम क्या होता है. बच्चों, जैसे हमारे अंदर मूवमेंट होती है, हम चलते हैं, हम कोई भी चीज़ उठाते हैं, तो आपने सोचा है कि कभी क्यों होती है, ये चीज़ कौन कर रहा है. तो ये चीज़ जो होती है ये होती है मूवमेंट हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से. जब आप सांस लेते हो तो आप अपनी रिब्स पे हाथ रखो. जब आप अपनी रिब्स पे हाथ रखोगे, आप ब्रीद इन करोगे तो इनसाइड मूवमेंट होगी और ब्रीद आउट करोगे तो आउटसाइड मूवमेंट होगी. देयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम बड़ा क्लियरली दिखाया हुआ है. स्टमक का डायग्राम है और इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया हुआ है. इसके अंदर जो मसल है वो स्मूथ मसल होती है और स्मूथ मसल का जो व्यू होता है स्टूडेंट्स वो ये होता है. आगे भी आप इस चीज़ को पढ़ोगे. दिस इज़ द व्यू ऑफ स्मूथ मसल. कि स्मूथ मसल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है एंड उसके ऊपर एक कवरिंग होती है दैट इज़ स्मूथ मसल फाइबर. तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यू. तो एनिमल्स के अंदर 4 तरह के टिश्यूज़ होते हैं. देर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़. नंबर 1 इज़ एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 इज़ कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 इज़ मस्कुलर टिश्यू एंड नंबर 4 इज़ नर्वस टिश्यू. तो हम इन टिश्यूज़ को स्टेप वाइज स्टेप पढ़ेंगे. तो जो सबसे पहला टिश्यू आता है हमारा दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल का मतलब ही कवरिंग होता है. एपिथेलियल का मतलब ही कवरिंग होता है, प्रोटेक्शन होता है. तो ये वो टिश्यू है जो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी बॉडी की लिनिंग्स होती हैं, कैविटीज़ होती हैं. कैविटीज़ मतलब लाइक अब हमारा माउथ है, माउथ को अगर हम खोलेंगे तो अंदर जो स्पेस है दैट इज़ नोन एज कैविटी. तो ये स्पेसेस जो हैं ऑलमोस्ट हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ से कवर होते हैं. इनकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी. जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स वो टाइटली पैक्ड होती हैं. मीन्स कि इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है. दे आर टाइटली पैक्ड. और जो फ्लूइड होता है वो ना के बराबर होता है या फिर होता ही नहीं है इन सेल्स के अंदर. स्टूडेंट्स ये जो सेल्स होती हैं ये बैरियर की तरह एक्ट करती हैं. बैरियर लाइक दिस, मतलब हमारी बॉडी से कुछ एक चीज़ अंदर जा सकती हैं और कुछ एक चीज़ बाहर जा सकती हैं. जैसे आपने देखा होगा कि जब हम रोड पे चलते हैं हम लोग अपने व्हीकल्स के थ्रू, तो वहाँ पे जगह जगह टोल टैक्स लगा हुआ होता है और टोल टैक्स वाले क्या यूज़ करते हैं, एक बैरियर यूज़ करते हैं. अगर हम उनको पैसे देते हैं तो वो हमें बाहर जाना अलाउ करते हैं. दूसरी साइड अगर नहीं देते तो वो ये बैरियर लगा देते हैं और हमें जाना अलाउ नहीं करते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के साथ में होता है, इन कवरिंग टिश्यूज़ के साथ में होता है. अगर हमारी बॉडी सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है, कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करती है. उसके बाद हम यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. जो सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, ये 4 तरह के एपिथेलियल टिश्यू हैं. एनिमल टिश्यू 4 तरह के हैं. 1 इज़ एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड
नर्वस टिश्यू। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू की, जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। इसको एपिथेलियम भी कहा जाता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू भी 4 तरह का है। ये 4 तरह है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार और सीलिएटेड। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स स्क्वैमस एपिथेलियम। जो ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसकी शेप आप लोगों को दिख रही होगी। आपके घरों में जो टाइल्स होती हैं, टाइल्स की तरह इनकी शेप है। इरेगुलर शेप है थोड़ी सी, लेकिन ये बिल्कुल डेंस हैं। डेंस का मतलब टाइटली पैक्ड हैं ये सेल्स। और इसका एग्जाम्पल है लिनिंग ऑफ आवर माउथ, मतलब जो हमारे, मैंने अभी आपको बताया था, माउथ को जब हम खोलते हैं तो देयर इज़ अ स्पेस दैट इज़ नोन एज कैविटी। तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो बनी हुई है स्क्वैमस एपिथेलियम की। ईसोफेजस, ईसोफेजस का मतलब होता है हमारा फूड पाइप, हमारे खाने की नली, अगर हम हिंदी में बोले तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। एल्वियोलाई ऑफ आर लंग्स, वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम के बने हुए होते हैं। और हमारी स्किन, जो हमारी आउटर स्किन है, ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब अगर हम बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी एनसीईआरटी ने स्क्वैमस के बाद डायरेक्टली स्ट्रेटिफाइड को एक्सप्लेन किया है। तो स्ट्रेटिफाइड वो एपिथेलियल टिश्यू होता है जो बिल्कुल स्क्वैमस की तरह होता है, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स ज़्यादा होती हैं। देयर इज़ नॉट सो मच डिफरेंस, सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंस ज़्यादा है, नंबर ऑफ लेयर्स ज़्यादा हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर का टिश्यू है दैट इज़ क्यूबॉइडल टिश्यू। क्यूबॉइडल टिश्यू की जो शेप है वो आप लोगों को सबको दिख रही होगी, दैट इज़ क्यूब लाइक शेप। ये क्यूब की तरह है और इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ का करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है स्टूडेंट्स उनको सिक्रीट करना। जितना भी वेस्ट मटेरियल है उनको सिक्रीट करने का। और ये चीज़ आप याद रखना कि एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड, तो इनका मोस्टली काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन के बाद सिक्रीशन करना, सिक्रीशन के बाद एब्जॉर्प्शन करना। एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट चीज़ों का, न्यूट्रिएंट्स का, और एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट्स का। तो जो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन करता है और एलिमिनेशन, सिक्रीशन करता है वेस्ट चीज़ों का। ये प्रेजेंट होता है किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, थायराइड के अंदर, यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद जो लास्ट वन है दैट इज़ कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। इसको सीलिएटेड भी कहा जाता है। इसको सीलिएटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और सीलिया क्या होते हैं? सीलिया होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। और इसकी जो शेप है वो कॉलम की तरह शेप है। ये बड़े बड़े कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और इनके जो ये न्यूक्लियस हैं ये बेस की तरफ प्रेजेंट हैं। तो जो कॉल्यूमिनार एपिथेलियम है, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम हमारी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ब्रोंकाई में भी ये प्रेजेंट होती है। इनका काम होता है किसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड करना, क्योंकि जो सीलियाज हैं, सीलियाज का काम ही मूवमेंट करना होता है। इनका काम होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी फ्लूइड को, किसी भी सॉलिड चीज़ को आगे की तरफ मूव करवाना। स्टूडेंट्स, उसके बाद है कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आप लोग डिस्कस कर चुके हो, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। आप पर्सनली भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट टिश्यू है कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब ही है किसी चीज़ को कनेक्ट करना, किसी चीज़ को ज्वाइन करना। ये मैं बड़े ब्रीफ में आपके साथ डिस्कस करूँगी, फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ब्लड। ब्लड की डेफिनेशन में भी आता है ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ब्लड के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू बोन भी होता है।
बोन के साथ साथ कार्टिलेजेस भी होते हैं, लिगामेंट्स भी होते हैं। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, जो कि मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। अभी आपको ये एपिथेलियल टिश्यू अच्छे से रीड आउट करना है अपनी बुक से और अच्छे से लर्न भी करना है। आपको रिटन में सिर्फ 6 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। 6 क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ आपको फिगर 6.7, 6.6, 6.4 और 6.3 भी ड्रॉ करना है। डायग्राम्स आर मस्ट इन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आई होप आप सब बड़े अच्छे से पढ़ेंगे अपने घरों में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।